स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। ठीक है। सो आज की क्लास में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस क्या हैं एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा भी कुछ जुडिशरी के बारे में पता है तो आप शेयर करिए। जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी मैम न्याय दिलाने में मदद करती है। तीन पार्ट्स रहते हैं। पहला डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दूसरा जुडिशियल रिव्यू और फिर तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड। सो जुडिशरी जो होती है बेसिकली एक हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, जो क्या करती है हमारे, जिसका रोल होता है हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका अच्छे से फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको क्या करती है ये देखती है। तो इसका जो रोल है हमने आपकी बुक में जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जुडिशरी क्या करती है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी आपस में जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करती है। देन जुडिशियल रिव्यू सेकंड है इसका रोल। जुडिशियल रिव्यू यानी कोई भी लॉ अगर बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू या फिर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू तो वो अच्छे से फंक्शन हो रहा है, अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है और उसकी वर्किंग अच्छे से हो रही नहीं हो रही है उसको भी ये देखता है। ठीक है, और थर्ड है हमारे जितने भी राइट्स होते हैं, हमारे जितने भी लॉज होते हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, कहीं भी हमारे राइट्स वायलेट होते हैं सो हम किसके पास जा सकते हैं? जुडिशरी यानी कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो जुडिशरी में मेनली 3 टाइप्स की हम कोर्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, इसको हम तहसील लेवल का कोर्ट भी कहते हैं। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है, और बाकी अदर जजेस होते हैं। ये एक लोकल लेवल पे कोर्ट होता है। सबसे पहले अगर हमें लोकल लेवल पे कोई केस लड़ना है तो हम कौन से कोर्ट के पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, और ये एक अपीलेट सिस्टम होता है जिसमें हम 1 बाय 1 जो है कोर्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है ना। उससे पहले हम हाई कोर्ट में ऐसे या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है ये सबसे पहले कब बना था? मैम हाई कोर्ट था वो 3 प्रेसिडेंसीज में पहले बनाया गया था, जो कि मद्रास की, कैलकाटा की और ये कब बना था? बॉम्बे की 1862 में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो हाई कोर्ट है ये सारे स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं और अब रिसेंट में कितने हाई कोर्ट है? 25। ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यानी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बना। एंड इसके पहले जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था जिसको सुप्रीम कोर्ट के पहले बनाया गया था उसका नाम फेडरल कोर्ट था। ठीक है, वो कब बना था? 1937 और 1940 के बीच में, जिसको फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिशर्स के टाइम में कोर्ट था, देन उसका नाम बदल के क्या रख दिया? सुप्रीम कोर्ट। सो आप लोगों को पता है जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है यानी हमने तीन बॉडी पढ़ी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो जुडिशरी जो है ये इन तीनों बॉडी से, मतलब इन दोनों बॉडी से क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी इनकी सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं पावर को सेपरेट करने के लिए जुडिशरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को होमवर्क है कि क्या क्या रीजन है और किस वजह से ये जो बॉडी है इनकी पावर्स को सेपरेट किया गया है। देन आपकी बुक में एक केस है उसका
लक्ष्मण वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सो आप सबको वो पढ़ के आना है एंड देन अपनी अंडरस्टैंडिंग को कल की क्लास में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है? सो इतना आपका होमवर्क है आज के लिए, बस इतना ही।